नाम जमल है और मैं सक्खर की रहने वाली हूँ। तो मैं सक्खर से यहाँ पर आई हूँ। यहाँ तक के प्राइवेट जो टेस्ट होते हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अफोर्डेबल नहीं हैं। तो आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग जो है जेडीसी में आएँ और यहाँ पे आके आप टेस्ट करवाएं। ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए कि बहुत अच्छी सहूलत है जो अफोर्डेबल नहीं है। और अगर यहाँ पे कोई डोनेट करना चाहता है तो आप लोग यहाँ पे भी आके कर सकते हैं, ताकि जो इस लेबॉर्ट्री है ये आगे बढ़ सके और उन लोगों के काम आ सके जो अफोर्डेबल नहीं है, जो प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज में टेस्ट नहीं करवा सकते। मैं कोयटा का रहने वाला हूँ। कोयटा से मैं यहाँ आया हूँ कराची इलाज के लिए। तो यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो परफेक्ट हैं सब के सब, और ख़ुसूसन जो जेडीसी लेबॉर्ट्री है, यहाँ के जो भी स्टाफ्स हैं और जो भी हैं वो इंतहाई खिदमतगार लोग हैं, इंतहाई परफेक्ट लोग हैं। तो यहाँ हम लोगों से 1 रुपये भी वसूल नहीं की जाती, बिल्कुल फ्री में जो है वो सब कुछ करवा देते हैं। मेरा नाम मोहम्मद आरिक है। मैं यहाँ पर आया हूँ अपने ब्लड टेस्टिंग के लिए। मेरे 3-4 टेस्ट थे और माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई है यहाँ पर आने के बाद कि यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कोऑपरेटिव स्टाफ है, तरीके से काम होता है। मतलब कोई पाई पैसा नहीं मेरा खर्च हुआ है। मेरे 4 टेस्ट हैं, मार्केट से मैंने पता करवाया तो वहाँ पर ये मेरे टेस्ट हो रहे थे 11,000 और यहाँ पर मेरा पाई खर्च नहीं हुआ। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उसी राह पे चलाना मुझको। एक शख्स हमारे कराची में ऐसा मौजूद है कि जिसको देखकर ये जो शेर है, ये जो दुआ है, लगता है कि ये किसी वक्त किसी ज़माने में उन्होंने मांगी थी और अल्लाह ने उनकी वो दुआ कबूल की। बहुत कम लोग ऐसे हैं दुनिया में कि जो दूसरों का दर्द, दूसरों की तकलीफ, दूसरों की परेशानी समझते हैं। हम तो एक घर में रहते हुए भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घर में, अपने बंदे में, अपने बराबर में, अपने कमरे में रहने वाले का दुख नहीं पहचान पाता। किसके दिल में क्या है, किसकी क्या मजबूरी है, क्या तकलीफ है। हम तो अपने रिश्तेदारों की तकलीफें नहीं जान पाते, हमसायों की नहीं जान पाते। ज़फ़र भाई हमारे साथ मौजूद हैं जेडीसी से, और मैं बड़ी कल शॉक्ड हुई ये देखकर कि इतना काम कर रहे हैं ये, और मुझे खबर ही नहीं थी। देखा था बहुत कुछ, रील्स देखी, फेसबुक पे देखा, कहीं से कोई पोस्ट नज़रों से गुजर गई, कोई टीवी प्रोग्राम देख लिया, लेकिन इतना कुछ करना, और ये कब से कर रहे हैं, मैं कब से इनको देख रही हूँ। और बहुत सारे लोग हैं जो दावे करते हैं खिदमत करने के, अवामुन्नास की खिदमत करने के, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने के, और वो दावे धरे के धरे रह जाते हैं। चंद कदम चल के वो फिर थक के बैठ जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। लोगों की बातें, लोगों के ताने, पीछे और बहुत सारे मसाइल होते हैं जो कि पीछे लग जाते हैं। बहुतान तराशियाँ, झूठ, इल्ज़ाम तराशियाँ, इन सब से लड़ते हुए कदम से कदम अपने दोस्तों, अपने वर्कर्स के साथ मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, अवाम की खिदमत कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं। चाहे खाना हो, दस्तरखान हो, चाहे बीमारियां हो, चाहे शादियां हो, चाहे नौकरियां हो, कुछ भी हो, हर चीज़ में आगे बढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और लोगों के दिल जीत रहे हैं। कल हमारा इत्तेफाक हुआ, हमारी टीम ने सोचा कि हम कल चलते हैं जेडीसी के जो सहरी होती है, जो कि ज़रूरतमंदों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी सहरी है जो कि लगाई जाती है उन ज़रूरतमंदों के लिए जिनको घर में उम्दा खाना तो क्या, 2 वक्त की रोटी भी नहीं दी जाती। कौन छीन रहा है उनसे रोटी, कौन छीन रहा है उनसे रिस्क, ये तो एक बड़ी लंबी जो है बहस है। लेकिन कौन दे रहा है ये आपके सामने है। ये कोई नहीं पूछता कि क्यों छीनी गई, क्यों नहीं मिल रही, क्यों इंसान 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा, क्यों बीमारियों का इलाज नहीं करा पा रहा, क्यों वो इतना मजबूर हो गया है कि जिंदगी उसके लिए अजाब बन गई है, मुश्किल बन गई है और खुदकुशी उसको आसान लगने लगी है। हाँ, लेकिन ये सब पूछते हैं कि जफर भाई कहाँ से आ रहा है इतना पैसा, कहाँ से ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो करे। अरे भाई तो तुम भी कर लो, चलो दिखावे के लिए ही कर लो। है किसी में इतना दम तो सामने आए और करके दिखाए।
हमारा इत्तेफाक कल हुआ, हमने जाके देखा, जो वहाँ पे लग रहा था जैसे मनोसलवा उतर रहा है लोगों के लिए। खुदा की कसम, लोगों की आंखों में ऐसी चमक थी उस खाने को देख के, उसकी खुशबू सूंघ के लग रहा था कि सदियों के तरसे हुए लोग हैं। क्या आप में से या हम लोग, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं तो कभी भी ये ना चाहूंगी कभी भी मेरे घर वाले मर जाएंगे कयामत तक, लेकिन कहीं जाकर रोड पर 3 घंटे 4 घंटे के लिए 2 वक्त की रोटी या 1 वक्त की रोटी के इंतजार में नहीं बैठेंगे कभी भी। तो सोचे कितने मजबूर हैं ये लोग कि 10-11 बजे से वहां पर आकर बैठना शुरू कर देते हैं, जहां पे उनको 2-3 बजे सहरी दी जाएगी, क्योंकि वो रोजा नहीं छोड़ना चाहते ना। सहरी नहीं करेंगे तो रोजा कैसे रखेंगे? भूख अफलास इस कदर बढ़ गया है, इस कदर बढ़ गया है। और अगर कोई 2 वक्त का खाना खिला रहा है तो उसके भी पीछे पड़े हुए हैं लोग। क्या 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 मुझे समझ नहीं आता कि हमारा क्राइटेरिया है कि हमारे मोरल्स क्या हैं लाइफ के। जफर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हम जफर भाई से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जफर भाई। मेरा एक बार फिर आपको सलाम। वही वो दूसरा वाला सलाम है। बहुत शुक्रिया बहन, आप रात में आई, वहाँ जितने लोग मौजूद थे 10, 15, 20 हज़ार, वो सब बड़ा खुश हो गए देख के। और यकीन जाने आपकी बात 100% सही है। 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि घर के अंदर रहें और बग़ैर रोज़ा सहरी के रोज़ा रख लें, खुद भी रख लें, बेटी भी रख ले, छोटी बेटी भी रख ले, शौहर सब रखें। दूसरा ऑप्शन ये है कि नुमाइश औरंगी के ऊपर फानूस लगे हुए हैं, लाइटें लगी हुई हैं, लिखा हुआ है बड़ा बड़ा कि यहाँ सदका खैरात ज़कात नहीं खिलाया जाता। आप हमारे भाई हैं, मैं हर 10 मिनट बाद शुक्रिया अदा कर रहा होता हूँ कि आप मेहमानों का शुक्रिया, आपने हमें मेज़बानी का मौका दिया। और अपने रोज़ेदार भाइयों को जैसे मदीने में और दीगर मुक़द्दस मकामात पर रमज़ान में सहरी अफ्तारी कराई जाती, बिल्कुल उसी तर्ज पे कारी वही ज़फ़र कासमी साहब आ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, लोगों को क़िरात सिखा रहे हैं, लोग रिपीट कर रहे हैं। आप जैसे मेहमान आ रहे हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात उनके दरमियान खड़ी हो रही हैं, अपनी आंखों से आमने सामने देख रहे हैं, और इसी टाइम के दौरान उनके पास सहरी का थाल आ जाता है और दोबारा भी आता है, और वो जाते हुए अपना अंगूठा यूं करके जाते हैं कि बहुत लजीज खाना था। बात यहाँ ख़त्म नहीं हो रही है। बात ये कि तुम भी वैसे ही घर जाके सुकून से फजर की नमाज़ पढ़ोगे जिस तरह भरे पेट मैं और आप पढ़ेंगे। तुम उसी भरे पेट के साथ कॉलेज, स्कूल, नौकरी, मजदूरी पे जाओगे जैसे मेरे आपके घर के लोग जाएंगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये था खाली पेट रोज़ा रखते, पूरा दिन खाली पेट नौकरियों पे जाते, इबादत भी करते, और अफ्तार के टाइम तुम्हारे घर पे एक नई मैयत का समा होता कि जब सुबह कुछ नहीं था तो रात कहाँ से आएगा। पहली रमज़ान को पूरे पाकिस्तान के हर फेसबुक का पेज भरा होता था, जिस पेज पे चली जाए 200 राशन। मैं अपने इदारे की बात कर रहा हूँ, JDC की। हमने 35 लाख बोरे राशन बांटा सैलाब में, 27 लाख बोरे राशन बांटा कोविड में। इस वक्त हमारे पेज पे भी राशन की तस्वीर नहीं है। कहां से लाएं? एक फैमिली का, गरीब फैमिली का राशन 28,000 रुपए का है। इसकी अहमियत वही समझ सकता है कि जिसके घर में बच्चे बोले माँ दूध चाहिए, माँ जाके बर्तन खोले, पतीली खाली। इसका दर्द वही समझ सकता है कि जिसका औरत का शौहर बोले कि मैं मजदूरी करके आया हूँ, दाल रोटी कुछ है, और बीवी जाके डब्बा खोले, आटे का डब्बा खाली, दाल की पतीली खाली। वो किस मुंह से अपने शौहर को बोले कि जो 18 घंटे नौकरी कर रहा है, कराची का हर नौजवान, हर मर्द, पाकिस्तान का हर मर्द, 80% मिडिल क्लास आवाम इस वक्त पाकिस्तान में ना सहरी कर पा रही है ना अफ्तारी कर पा रही है। और अब लाएं कुरान ने, मैं हाथ में पकड़ के बोल सकता हूँ, इस वक्त लाखों लोग वो इस वक्त ये ट्रांसमिशन देख रहे होंगे जिन्होंने सहरी में कुछ नहीं खाया होगा। हुक्मरान इस दर्द को क्यों नहीं समझ रहे? वो मैसेज हमारे पास मौजूद है। हुक्मरान पुल के उस पार रहते हैं, उनको इस शहर का दर्द, आम लोगों का दर्द, इन अवाम का दर्द, जो बेचारे मोटरसाइकिलों पे घूमते हैं, जो एक छोटी मोटी गाड़ी में घूम रहे होते हैं, उनका दर्द कैसे मालूम होगा? मैंने अभी कल परसों भी एक जगह बताया कि कायदे आजम के मज़ार के बराबर में मार्टन रोड क्वार्टर्स है, जहांगीर रोड है, 18 घंटे की लोड शेडिंग है। तो वहाँ घरों में कौन रह रहे हैं? इंसान नहीं है। वहाँ जो बूढ़ी औरतें हैं, जिनको बेड सोर है, मरीज हैं, जिंदगी का आखिरी वक्त है, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो मरीज हैं, एग्जाम हो रहे हैं, एग्जाम, कौन से एग्जाम्स? आप हालत तो देखें जाके, गलियों की गटर का पानी इतना इतना भरा हुआ जिसकी कोई इंतहा नहीं है। 18 घंटे की लोड शेडिंग है, 3.5 घंटे की लोड शेडिंग है, फिर 1 घंटे लाइट आती है, फिर 3.5 घंटे की लोड शेडिंग है, फिर 1 घंटे लाइट आती है। ना सहरी में गैस है, ना अफ्तारी में गैस है। बात यह है कि अवाम को तो वो चीज़ समझ रहे हैं कि लफीज़ अलमान। मैं अभी भी कल भी कहीं बता रहा था कि ये वो टाइम होता था कि हम अपने बचपन में अपने घर में वालिदैन के पीछे लगे हुए होते थे कि भाई आज जूते लेने चलना है ईद के,
अब वालिद लेकर जा रहे हैं तो बोले अच्छा ऐसा जूता ले लो जो स्कूल में भी काम आ जाए। अच्छा भाई ले लिया। सैंडल लेनी है, कल चलेंगे, परसों चलेंगे, कुर्ता शलवार लेना है, पैंट शर्ट लेनी है, एक जॉगर भी लेना है। इस वक्त अगर लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिलीज के घर में कोई राशन की बात कर रहा है ना, तो घर में ऐसा समय है जैसे सगी औलाद मर गई है। बाप किस मुंह से बोलेगा कि मैं तुम्हें कपड़े नहीं दिला सकता? उसमें हिम्मत ही नहीं उठता है, बाहर जाता है, गली कोने बैठ कर रोता है तो या खुदा मुझे मौत दे दे। क्यों, किसके पास जाएगा? आप इतनी बड़ी एंकर हैं, इतने बड़े टीवी चैनल पे बैठी हैं, मुझे किसी एक ऐसे इदारे का नाम बताएं जहां कोई आदमी जाके ये बोले कि मेरे पास खुदकुशी के अलावा कोई रास्ता नहीं है, अगर मेरे बच्चों को कपड़े नहीं मिले। कहां जाएगा? जाएं जेडीसी जाएं, 1000 फैमिलीज बाहर खड़ी हैं, दरवाजों में लाते मार रही हैं कि हमारे पास अब तुम्हारे अलावा कोई और रास्ता नहीं है। 6 महीने से बिजली का टीवी है, घर में राशन नहीं है, दुकानदार उधार नहीं दे रहा है, माँ वेंटिलेटर पे है, घर की बिजली का टीवी है, 6 महीने का इजाफी बिल है, बच्चों की 6 महीने की स्कूल की फीस है, स्कूल से निकाल दिया है, बेटी को स्कूल से निकलवा दिया, बेटों को तो पढ़वा दो। अरे मैं कहां से दूं इतना? मैं आपको खुद बता रहा हूं कि मेरे इदारे से इस रमजान में अब तक 1 बोरा राशन नहीं बटा है। वो इदारा जो रमजान में 2-2 लाख बोरे राशन बांटता था, रोजाना पोस्ट डलती थी। लोगों ने देना बंद कर दिया, लोगों के पास लोगों के आना हालात बंद हो ही नहीं गया है, लोगों के हालात ही नहीं है, आना बंद हो गया है। लोगों के हालात ही नहीं है। 7 महीना हो गया है, हमारे दर्जनों डायलिसिस सेंटर हैं फ्री। सरजानी टाउन चौरंगी, 5 स्टार चौरंगी, नई कराची, समनाबाद, लियारी, सोल्जर बाजार, मलिर कालाबोर्ड, गुलशन इकबाल, जिधर जाएंगी आप, सियालकोट पंजाब तक, हर डायलिसिस सेंटर का 1 करोड़ 30 लाख रुपए फिक्स खर्चा है। फिर उसके बाद मलिर वाले डायलिसिस सेंटर है काला बोर्ड, वहां 18 घंटे की लोड शेडिंग है, 35 लाख रुपए डीजल लग रहा है जनरेटर का। अब आप मुझे बताइए, इसके बाद फ्री लैब है जहां खून के टेस्ट फ्री हो रहे हैं, उस लैब का $4 लाख खर्चा है, 16 करोड़ रुपए खर्चा है महीने का। ओ लेवल का स्कूल है, 70 लाख रुपए खर्चा है महीने का। 18,000 लड़का लड़की कराची और लाहौर में फ्री IT सिटी में पढ़ रहा है, उसका खर्चा कम से कम 5 से 7 करोड़ रुपए। घर बैठे $200-400 कमा लो। ये पैसा आएगा कहां से? चले मेरे साथ मुर्दा खाने, मैयत रखने का दूसरे लोग 5,000 रुपए लेते हैं, हम फ्री में रखते हैं। गुस्ल कफन 5,000 का है, हम फ्री में करते हैं। मैयत बस 17,000 रुपए लेती है, हम फ्री में देते हैं। कब्र 25,000 रुपए की, हम फ्री देते हैं। ये पैसे कहां से आएंगे? जिस सेठ को फोन करो, जिसके दरवाजे पे जाओ, 2 घंटे बैठाता है, चाय पिलाता है, अपने साथ बैठा के तस्वीर खिंचवाएगा, बोलेगा यार जफर मैंने खुद अपने 15,000 एम्प्लॉय को तनख्वाह नहीं दी 6 महीने, तुझे कहां से दूं? बात ये हुक्मरानों को ये नजर नहीं आ रहा है, ये जो हमारे पास दस्तरखान पे सैरी करने 20-20 हज़ार लोग आ रहे हैं ना इनके घर में बिजली है, ना इनके बच्चों की फीस है। मालिक मकान जितनी बेइज्जती कर सकता था इनकी बीवी, इनकी बहन, इनकी बेटी की, कर चुका है। तो अब इनके दिल भर गए। जिस दिन ये बाहर रोडों पे आएंगे ना, उस दिन ये जाएंगे दुकानों से आटे का बोरा लेंगे और CCTV में अपना मुंह दिखा के बोलेंगे कि मुझे कत्ल करवा देना, फांसी दे देना, मेरे बच्चे भूखे में आटा लेकर जाऊंगा। अगर ये सच्चाई किसी को नजर नहीं आ रही, वो एक अमीर कोई तजिया निगार जो खुद बहुत बड़े बंगले में रहता है, 2000 गज के, वो टीवी पे आके बैठता है, बोलता है जफर अब्बास तुम बड़े झूठे हो, सारे बाजार तो भरे में, सारे मंदी हाउस तो भरे में। मैंने एक बहुत बड़े प्रोग्राम में बैठा हुआ था, मैंने वहाँ बोला 2-3 हज़ार लड़का लड़की बैठे थे, JDC की वो थी, नया सेशन आया था IT का, तो मैंने उसमें देखा हर तरह की कैटेगरी। मैंने कहा आप में से कौन 5 स्टार होटल में अपनी फैमिली के साथ एक दिन भी बुफे अफ्तार करने गया है? पूरी फैमिली के साथ पैदा होने से अब तक किसी एक ने हाथ नहीं उठाया। 2-4 हज़ार लोग थे, लड़का लड़की मर्द औरत। तो फिर कौन जा रहा है करने? ये इतने सारे कैमरामैन, इतना स्टाफ बैठा है, ये अपनी जिंदगी में एक बार भी किसी 5 स्टार होटल में बुफे अफ्तार करने नहीं जाएगा। अच्छा 5 स्टार नहीं जाओ, शारे फैसल की किसी होटल चले जाओ अफ्तार करने, तो फिर किसके लिए ये सब सेंटर? मुझे कल किसी ने बोला कि जफर इस बार ईद पे कुछ बड़ा करना चाहिए। मैंने कहा बड़ा नहीं करो, आप मुझे 300 रुपए का शलवार कमीज कोऑपरेटिव मार्केट से, 25 रुपए की चूड़ी, 25 रुपए की मेहंदी और 2 क्लिप बच्चों के दिला दो 500 रुपए में। मैं लोगों के घर पे ईदी के नाम पे उनके बच्चों के ईद के जोड़े भेज दूं। भाई देखें बच्चों की ईद क्या होती है। अभी कपड़ा देंगे, वो 16 रमजान को अलमारी खोलेगी, अपना कपड़ा यूं करके देखेगी, सीने से लगाएगी, रख देगी। वो अपनी चूड़ियां उठाएगी, पहने ना पहने, हाथ में लगाएगी, रख देगी। ये उसकी ईद है। ईद के दिन उसकी ईद नहीं है, ये जो 15 दिन वो गुजारेगी ना, ये उसकी ईद है। सही कह रहे हैं। लोगों के घर में इस वक्त क्या हाल है? बेटी बाप से शर्मिंदगी के मारे नहीं बोल सकती, उसको पता है खाना नहीं है। हमारे घर में खजूर होती थी, हमारे घर में पकोड़े, समोसे, चना होता था, कुछ नहीं है। दाल चावल जो रात में अफ्तारी में है, अगर सुबह बचेगा तो सहरी में जिसके हिस्से का होगा वालिद उसको उठा देंगे, नहीं तो सब सोते रहेंगे। वालिद साहब सुबह बोल देंगे बेटा मेरी भी आंख नहीं खुली, तुम लोगों की भी नहीं खुली, चलो बेटा स्कूल जाओ। आप सोचे 22 घंटे का रोजा जो रात में आपने अफ्तार में खाया, उसके बाद से सारी रात भूखे, सारा दिन भूखे, किसके पास जाएंगे? कोई ग्रांट नहीं, कोई रिलीफ पैकेज नहीं, कोई रमजान रिलीफ पैकेज नहीं। 100 रुपए दर्जन वाला केला 500 रुपए दर्जन, 10 रुपए किलो वाला फल 50 रुपए किलो।
दुकानदारों ने साल भर के फटे पुराने कपड़े जमा किए हैं डिफेक्टेड। अभी ईद की रात जब गरीब पहुंचेगा कहीं से पैसे लेके कि भाई कोई है 1200 रुपये का कुर्ता, बोलेगा ये लो, चेंजिंग का टाइम नहीं, बाहर निकलो। वो बेचारा ईद के दिन पहनेगा तो इतना बड़ा सुराख यहाँ होगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। बाहर जाए सबको झूठ बोले कि यार वो अभी अभी फट गया, बस मैं क्या करूँ, नमाज पढ़। कैसे इम्तिहान हो रहा है लोगों का, कोई बोलने वाला ही नहीं है। तो जफर भाई कैसे कैसे इसको ठीक कैसे होगा ये? कोई ठीक नहीं होता, मुझे ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जब तक हुक्मरान और आवाम एक नहीं होंगे, एक कैटेगरी। आपकी गाड़ी का डीजल एक वक्त में भरता है 36,000 रुपए का। MBA पास लड़के को आप नौकरी दे रहे हो 36,000 रुपए की। वो बेचारा जिस मोटरसाइकिल पे आएगा और जाएगा उसमें 12,000 का तो पेट्रोल लगेगा। उसके 2 कमरे का सरजानी टाउन में फ्लैट का रेंट ही 25,000 रुपए। तो वो खाएगा क्या? सब ऑफिस में बोलेंगे आए। अच्छा, वैसे वाकई महंगाई बढ़ती जा रही है और जो तनख्वाहें जो सालों पहले मिलती थी, जो एक वो है 18 से 25,000, वो अभी तक उतनी है। आप और महंगाई कहाँ जा चुकी है? मास्टर्स लड़के की बात कर रहा हूँ जिसकी माँ उसकी बहन का जेवर और जहेज बेच के बोलती है बेटा तू मास्टर्स कर ले ताकि तू अपनी बहन को रुखसत करेगा। उसके बाद उस बहन के बाल सफेद हो जाते हैं। माँ हर रिश्ते को ये बोल के मना करती रहती है शायद मेरा बेटा कल पैसा ले आए, कहीं से उधार ले आए, कर्जा ले आए। भाई आप समझें, हालत तो देखें, घर में 2-2 जवान लड़के बेरोजगार बैठे हुए, बहनें बैठी हुई अपनी शादी के इंतजार में। ये मैं हर घर का हाल बता रहा हूँ। हाँ। कोई मुझसे चैलेंज करना चाहता है, चले बस्तियों में चलेंगे, मैं बोलूंगा जिस घर में जाना है चले जाओ। जिस घर में हम बकरीद पे 300-400 ऊंट काटते हैं, सैकड़ों गाय बैल काटते हैं। हमारा एक उसूल है, सारे मसालिक के उलमा को बुला लेता हूँ, तमाम मसालिक के, खुद ही नहर करो, 5-5 किलो के थैले बन रहे होते हैं, हजारों वॉलंटियर्स होते हैं। मेरा उसूल है, कोई भी फलाई इदारा मांगता है मैं देता हूँ। मैं कहता हूँ लेकिन जिस बस्ती में जाओगे हर घर में दोगे। आप यकीन करें जब गरीबों के घरों में जाके ये 5 किलो गोश्त का थैला देते हैं ना, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास भी, तो वो क्लियर बोलते हैं कि हमारे घर में गोश्त आखिरी बार 4 साल पहले आया था। बाज लोग बुलाते हैं वापस, क्यों देके जा रहे हो हड्डी और चर्बी? तो उनसे बोलते हैं खोलो तो थैला। लोगों के घरों में गोश्त की बिरयानी बने हुए साल हो गए। अब मिडिल क्लास एरियो में आप गोश्त की दुकान पे खड़े हो, आदमी आता है, ऑर्डर कैसे देता है गोश्त वाले को, यार 1 पाव गोश्त दे देना। इतना गोश्त तो कुत्ते और बिल्लियों को डालने के लिए लेता था वो आज से 2-3 साल पहले। यार वो बच्चों से वादा किया था इतवार को बिरयानी बनवाऊंगा, यार बोटी और छोटी कर देना। तो कसाई सीरियस बोलता है कीमा बना दूं, तो 1 पाव गोश्त में आधा पाव हड्डी और आधा पाव का कीमा बनेगा, तो 1 चम्मच कीमे में बिरयानी बनाओगे। लेकिन हुक्मरान डर नहीं रहे, खुदा के अजाब से नहीं डर रहे हैं। ये जब लोग बाहर निकलेंगे, ये जैसे तैसे जिस्म पे कपड़े डाल के घूम रहे हैं, अंदर से सब, मैं नहीं समझता कि लोग जिंदा हैं इस वक्त। हम रोडों पे खड़े हैं, हम रोजाना मरते हैं, हम रोजाना जीते हैं। जब कोई औरत आके बोलती है ना बहन हमारी कि मैं सरजानी टाउन से पैदल आ रही हूँ, मेरे शौहर सामने नहीं आना चाह रहे, वो सामने खड़े, हमारे सामान बाहर सड़क पे फेंक दिया मालिक मकान ने। पहले मैं कहता था जाओ देखने, अभी मैं बोलता हूँ 100% सच बोल ली होगी। कोई रास्ता तो बताएं। स्कूल की फीस 4 महीने की हो जाए, टीचर क्लास में बच्ची को खड़ा कर देते हैं, हाथ ऊपर करके खड़ी हो, बच्ची बोलती है मैडम मैं तो सारा काम करके आई हूँ। नहीं तुम्हारे पापा फीस नहीं दे रहे हैं, कि मजाक थोड़ी चल रहा। अब वो बच्ची 4 महीने तक उन बच्चों को फेस कर पाएगी? और वो किस मुंह से अपने बाप से घर आके बोलेगी? जफर भाई, हमारा एक्सप्रेस टीवी का प्लेटफॉर्म आपके लिए खुला है। आप साहिब इस्तात, बहुत लोगों के पास पैसा है जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, बहुत पैसा है और बहुत मदद करते रहते हैं लोग। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुदा के लिए जो नजर आ रहा है उसकी तो मदद करें कि जो हेल्प कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से जो लोग बाहर बैठे हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा, प्लीज आपके वो तमाम रिश्तेदार जो पहले आपको शायद मैसेज नहीं करते होंगे, अब रोजाना सुबह आपको सुबह खैर या कोई कॉल या गुड मॉर्निंग भेजते हैं ना, तो आपको इतने ज्यादा खूबसूरत नहीं है, वो शायद आपसे ज्यादा खूबसूरत हो। वो इसलिए भेज रहे हैं कि उनकी उस मजबूरी की तरफ नजर कर लो यार। $100 भेज दो, गिफ्ट भेज दो। और जो पाकिस्तान में भी लोग हैं जो देख रहे हैं, अपने उन तमाम रिश्तेदारों के घरों पे जो जिनसे स्टेटस की वजह से आप नहीं मिलते, सगी बहन भाइयों के बच्चे जिनको आप बोलते हो हाँ बेरोजगार हैं, नकारे हैं, ओ भाई भूख इस वक्त कयामत है, उनके घरों पे खाना पहुंचा दो। अगर आप ये बोल के भी दोगे ना मैं तुम्हें सदका ज़कात खैरात दे रहा हूँ, तो भी वो आपको यूं सलूट मारेंगे, बोलेंगे थैंक यू यार, 5 दिन की भूख देख ली थी, आपके सामने इज्जत जारी चली जाए। 2 लोगों के हालात बहुत बुरे हैं। और अगर कोई खानदान में नहीं मिल रहा तो उसके बाद JDC के राशन प्रोग्राम, डायलिसिस सेंटर्स, लैब, मुर्दा खाना, O लेवल स्कूल, IT सिटी, फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री मैयत, बस सब रोडों और चौरंगियों पर फ्री में चल रहा है। उस तरफ देखना, लेकिन पहले अपने रिश्तेदारों को देख लो
जितने अच्छे अमाल कर लो, खुदा सबसे पहले पूछेगा कि तुम्हारी सगी बहन के बच्चे मुंह पीट रहे थे जब उनके मोहल्ले में अच्छा खाना बनता था और खुशबू घर में आती थी, तुमने क्यों नहीं उनका ख्याल किया। आप सबसे गुजारिश है, जो लोग भी देख रहे हैं, साबित इस्तात हैं, खुल के, दिल खोल के JDC को, जफ़र भाई को अपने एहतियात दें, फंड्स दें, दिल से दें, दिल खोल के दें, क्योंकि एक देंगे तो एक का 70 गुना मिलेगा। ये महीना भी बहुत अच्छा महीना है, और सिर्फ इस महीने नहीं, सारा साल आपके लिए अल्लाह ताला ने कह रहे हैं कि आइए और नेकी करें, नेकी का मौका मिल रहा है तो कीजिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका जफ़र भाई, बहुत शुक्रिया। हम एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, देखते रहिएगा प्यारा रमज़ान।